देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमने कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी, समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मुकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बचे हुए लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहां ना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त, मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती है। साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है, उस परमात्मा को सतलोक में जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड बेई नदी से एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती है, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता,
ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुओं की बता। फिर जिसने आंखों देखा भगवान को, तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे। फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहां से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहां से ले आए कबीर भगवान, तुम कहां से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें। एक गिर गया, दूसरा भी खेलता खेलता, तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस अतिथि के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा, डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर जाकर देखो 36 टेंशन लिए फिरता है सारा दिन। सुख है उसको? यहाँ सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो, बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बूरा मान रहे हैं। कहते हैं बूरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं, स्वर्ग महास्वर्ग तक के,
ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ परख के देखो, नमक से ही बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वह बुद्धि काम करती नहीं क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी शराब मांस तमाकू नाचा गाना बेमतलब की चोरी हेरा फेरी जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्यरत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हम न वह कति मूर्ख दिखे, वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है, वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूने दिखते हैं, अकल अलूने माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के अकल के ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूने के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं सच्चे दिल से चलते हैं उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा, जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं लेकिन हम उनको थोड़ा सा
अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी। तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां सत्संग में आ गया और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो यहाँ आया था, चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे। क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक बार मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था, वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं कहा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200-300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया, पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू
और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा और किसी को आभास भी नहीं होने दिया और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर एक सेकंड में जल जल भर दे और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का तो बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तना बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोज ही नहीं मिलेगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे पागल से। तीसरे दिन थल्ला ठा गए बरवाला में के दर रखे ने, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम ने ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित तो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। कहते मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। फोrever खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा उसका पुजारी वो कर सकता है काम। अब कहते हैं मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पल्ले नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके हेरा फेरी मिलावट करके कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे वो आपको घनी हानि करेगा, और वो धन रहेगा नहीं और पाप ज्यों के तो रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए 2 नंबर से काम करके चोरी ठगी डाके डाल के मिलावट करके रिश्वत लेकर
हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको न्यू पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया, एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरे बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लो लग रही है, तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी,
कभी फेरवा ही बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है? उसने बताया, भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।